हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में देखिए वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये जो टॉपिक दिया गया है ये एक्चुअल में एक रूल है, एक लॉ है। जब आप बात करते हैं ना केमिकल कॉम्बिनेशंस की, तो वहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर दो नियमों का जिक्र किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम आज की वीडियो में सबसे पहले एक स्टेटमेंट के जरिए समझेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के टॉपिक को लेकर। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए सबसे पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई एक्चुअल क्या स्टेटमेंट आपको मालूम होनी चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है, देखिए यहां पर आपको बताया जा रहा है कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते, ठीक, और ना ही मास को आप डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, है ना, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं ना, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका एक और नाम भी होता है लाइमस्टोन, और कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं और केमिकल नेम भी होता है। केमिकल नेम तो बहुत इजी होता है, जैसे आप इसको देखकर बता भी पा रहे हैं कि भाई कैल्शियम है और ऑक्सीजन है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। सेम इसी तरीके से कैल्शियम और कार्बोनेट, ठीक। लेकिन इसके जो कॉमन नेम होते हैं वो आपको याद करने होंगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है जो हमें मालूम होने चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो जा चुकी है। आपने उसको अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि भाई मास को आप ना तो खत्म कर सकते हैं ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो मास है वो बराबर रहता है। रिएक्टेंट का जो मास होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो मास होता है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई मास खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है फ्रैक्शनेट हो गया हो या कुछ चीजें जुड़ गई हो। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, यहां पर रिएक्टेंट की तरफ जितनी भी चीजें हैं इस रिएक्शन में, तो एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की तरफ मास जितना भी आ रहा है उतना ही रहेगा प्रोडक्ट की तरफ, अगर आप टोटल करके देखते हैं मास का। ठीक है, अब कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, उसका आप अप्रॉक्स डबल कर देते हैं ना। देखिए वैसे तो जो एटॉमिक नंबर होता है मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मास नंबर उसका डबल ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि सोडियम है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मास कितना होता है उसका 23, वो वैसे क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर चेक करते हैं इसको। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 का हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। आगे कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर आपको प्लस साइन लगाना होता है, इस तरह के सभी केसेस में। आगे क्या लिखा है फिर, कार्बन, कार्बन का होता है 6 का मतलब हो जाएगा 12। नेक्स्ट फिर से प्लस का साइन लगाएंगे आप। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 का मतलब 16, लेकिन 16 को आपको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। पर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, O
जो हमारे पास है, जो ऑक्सीजन है, उसके एटॉमिक नंबर का आप डबल करेंगे पहले, मतलब मास नंबर लिखेंगे 16 होता है, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 40 + 12 मतलब 52 + 48, ठीक है, 16 3 जा 48। आप इसको टोटल करके देखिए कितना हो जाएगा, 100। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट का मास आ रहा है। रिएक्टेंट की तरफ जो कैल्शियम कार्बोनेट था, जिसको हम लाइमस्टोन बोल रहे थे, तो या चूना पत्थर जिसको जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है, तो 100 आ रहा है। अब हम प्रोडक्ट की तरफ चेक करके देखते हैं कि क्या ये भी 100 आ रहा है, और अगर 100 आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो लाइन है बिल्कुल फिट बैठ रही है इस रिएक्शन पर, है ना। चेक करके देखते हैं एक बार। कैल्शियम का कितना होगा, 20, मतलब इसका डबल करेंगे आप 40, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, मतलब 16। मास नंबर लेके चलना है आपको, ठीक है। और CO2 के लिए कार्बन मतलब 6, तो 12, और ऑक्सीजन का कितना, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे 2, फिर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन का होता है 8, मतलब 16 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया 56 प्लस कितना, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 + 12। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 44 + 56 मतलब 100। तो देखिए यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है ना, रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो बराबर आ रहा है प्रोडक्ट के टोटल मास के, ठीक। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि भाई मास खत्म नहीं हुआ है। और वैसे भी एक देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज से पहले कंजर्वेशन लगा हुआ है, 9th क्लास में से काफी सारे टॉपिक है, आपको याद भी होगा, फर्स्ट टर्म में भी आ चुका है पहले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का डिस्कस करते हैं ना, तो वहां पर भी जिक्र आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होती है। तो कंजर्वेशन मतलब एक तरह से संरक्षित करना, है ना। तो ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर किससे पहले लगा हुआ है कंजर्वेशन, मास से पहले, ठीक है। तो मास का कंजर्वेशन, तो यहां केमिकल कॉम्बिनेशन के, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, 2 नियम होते हैं। एक होता है कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन के नाम से भी चलता है, और एक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, इसके फर्स्ट रूल को डिस्कस कर रहे हैं। और वो टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या समझाया जाता है या क्या हमें मालूम होना चाहिए कि भाई मास कभी खत्म नहीं होता है, जितना रिएक्टेंट की तरफ होता है उतना ही रहता है प्रोडक्ट की तरफ। अब इस चीज को हमने एक एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस किया। अभी हम एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, उसमें चेक करके देखते हैं कि क्या वहां पर भी फिट बैठता है या नहीं, ठीक है। बाकी एक एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा होमवर्क के लिए, और आप उसको ट्राई करके देखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट कर सकते हैं आप, और अगर एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो जाता है, आप उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तो भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मास फिट बैठ पा रहा है उस रिएक्शन में या नहीं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आती है, आपको टॉपिक लग रहा है कि हाँ भाई क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह का कंटेंट रेगुलर साइंस वर्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड होता रहता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल। देखिए सेकंड एग्जांपल में हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और आगे प्रोडक्ट की तरफ क्या बन रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड। कैसे पता चलता है, इसको कभी सेपरेट डिस्कस करेंगे, और क्या क्या इससे हमें चीज़ें मालूम हो सकती हैं। तो ये हमने एक सेकंड एग्जांपल लिया है, ठीक है, जिसमें कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहां पर रिएक्टेंट कितने हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, 2 रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट सिंगल है, 1 प्रोडक्ट है। कई बार क्या होता है ना, हम सारी चीज पढ़ लेते हैं पर हमें यही मालूम नहीं होता है कि भाई रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप यही क्लियर कर लेना कि भाई रिएक्टेंट कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप LHS RHS करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू में उसको फाइंड कर लीजिए। उसके बाद फिर
मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। अब चेक करते हैं इसको। कार्बन का 6 होता है, 6 के लिए 12 लिखना होगा हमें, प्लस क्योंकि मास नंबर यूज कर रहे हैं ना इसलिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब 16 की मल्टीप्लाई 2 से। क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि यहां पर नीचे 2 है, ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। प्रोडक्ट की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, तो कार्बन मतलब 6, तो आप इसको 12 लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई में 16, सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये 32 प्लस 12, और इधर सेम ऐसे ही 32 प्लस 12 44, और इस साइड 44। तो ये हमने मास कैलकुलेट कर लिया है। बाकी अब इसमें यूनिट पे लगा सकते हैं, ग्राम लिख लेते हैं उसको भी, 44 ग्राम, यहां पर भी सेम ऐसे। तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई रिएक्टेंट का टोटल मास बराबर है प्रोडक्ट के टोटल मास के। इसीलिए कहा जा रहा है इसके स्टेटमेंट में कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम उसे बना सकते हैं, ना ही हम उसको डैमेज कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वो हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। तो आपको क्या बताना है? एक स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए। जब भी आपसे टॉपिक पूछा जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 2 रूल हैं उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप एक अच्छी सी लाइन लिखेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको करना है। लास्ट में यूनिट भी लगा दीजिएगा, ठीक रहता है, 44 ग्राम, और यहां पर भी 44 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अब एक रिएक्शन आपके होमवर्क के लिए, आप उसको ट्राई करके देखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम में जब आप वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, क्विकलाइम में जब आप वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? लाइम वाटर। लाइम वाटर तो देखिए इसका कॉमन नेम है, लेकिन बाकी इसको क्या बोलते हैं केमिकल बेस पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? तो हालांकि लास्ट में जो है हीट वगैरह भी रिलीज होती है, पर फिलहाल अभी हमारा टॉपिक नहीं है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है। अभी आपको क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इसको चेक करना है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। क्लियर? और जो भी आपका आंसर आएगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल से। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।